दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे कई लोग आते हैं कि हमें बुरी तरीके से भी देखते हैं और हमें अच्छी तरीके से भी बेपरते हैं। हमें उनका एक ही उद्देश्य नज़र आता है। अगर वो बुरा बर्ताव करते हैं तो हमें बुरी नज़र में दिखाई देते हैं, और अगर हमारे साथ छल कपट करते हैं तो भी वो बुरी नज़र में ही दिखाई देते हैं। अगर हमारे साथ इंसाफ की बात करते हैं या हमारा साथ देते हैं तो वो हमें एक अच्छे इंसान की रूप में नज़र आते हैं। तो इस कहानी में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, एक व्यक्ति होता है, एक महिला से उसकी दोस्ती हो जाती है और वो महिला खासकर कोठे वाली होती है। कोठे वाली को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार होने के बाद वो लड़की वहाँ पर नहीं रहती है और उससे शादी रचाने के लिए वो लड़का उससे तैयार हो जाता है। लेकिन लड़की उससे बार बार मना करती है कि मैं तुमसे शादी नहीं रचा सकती, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बंधे हुए बंधन में हूँ और मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो देखिए दोस्तों, आगे चल के इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है और बहुत बड़ी घाटियाँ, चढ़ाई उतराई, ऐसा बहुत कुछ होने वाला है इस कहानी में। तो वीडियो को आप अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लेना, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को एक से एक क्राइम एपिसोड की वीडियो लाता रहूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम बेल्ट कहानी का एक और नया एपिसोड। आज की जो कहानी है दोस्तों, महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ट्रक ड्राइवर होता है। ट्रक ड्राइवर से एक लड़की की मुलाकात कैसे होती है वो इस पूरी वीडियो में आपको जानना है। वो दोस्तों ट्रक ड्राइवर होता है, तो यहाँ से माल ले जा कर के जहाँ कहीं से उसकी गाड़ी भरी होती थी और उसको जहाँ छोड़ना था वहाँ वो छोड़ता था। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रही। एक दिन वो कोठे पर चला जाता है। कोठे पर वो इस तरीके से नहीं जाता है कि डायरेक्टली उसका कोटा देखा हो, बल्कि वो जाता है इस तरीके से, जो पहले एक लड़की की मुलाकात उससे एक रास्ते में हो जाती है। रास्ते में धंधा करती थी, वो धंधे वाली लड़की थी। उससे उसकी मुलाकात हो जाती है। उसे वो बताती है कि हमारा कोटा है, कोठे पर आप आओ और वहाँ आप आकर मिले। यहाँ जो चार्ज आप दे रहे हैं मुझे ज़्यादा चार्ज, वहाँ आपको कम चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। आपको जो पसंद है उनके साथ आप खुशियाँ बांटिए आपकी, और जो करना है उनके साथ करिए। ट्रक ड्राइवर को भरोसा हो जाता है। उस लड़की से उसका नंबर ले लेता है और नंबर लेकर के वो दोनों ही अपनी गाड़ी खाली करने के लिए उसका कनेक्टर और वो दोनों निकल जाते हैं। अगली ही बार वहाँ से जब वो गाड़ी भर कर लौट कर आता है मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में, तो वहाँ पर उस लड़की की उसे याद आ जाती है और वो सोचता है कि उस कोटे पर हमें चलना चाहिए। गाड़ी होटल पर लगाता है, जहाँ उनको कुछ पैसे देने थे, 10-50 रुपये शायद मुझे लगता है वहाँ देते हैं, और दे करके वहाँ से वो अपनी किसी ऑटो में बैठ करके उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ उसने वो पता बताया हुआ था। उस पते पर पहुँचने के बाद वो लड़की को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे कोटे पर आ चुका हूँ और मुझे आकर आप मिलो। तो वो लड़की वहाँ आ जाती है और उसे कई सारी लड़कियाँ लाइन में खड़ी थीं, बैठी थीं, वो दिखाती हैं और दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें इन लड़कियों के साथ जो भी करना है आप कर सकते हो, पेमेंट आपको वहाँ से बहुत कम देनी पड़ेगी। वहाँ पर दोस्तों 1000 रुपये लिया करते थे और यहाँ पर वो कम पैसे लिया करते थे। धीरे धीरे वो सारी लड़कियों को बात करने लगता है। कोई लड़की बोलती है 500, कोई 400, कोई 300, कोई 600, कोई 800, ऐसे तक लड़कियाँ वहाँ पर थीं। लेकिन उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। उस लड़की का नाम माधुरी था। माधुरी उसको पसंद आ जाती है, तो माधुरी से कहता है कि मैं इनके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ इनके साथ। तो वो माधुरी को अपने कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जा कर के वहाँ से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उससे प्यार करता है। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों वहाँ पर ही नंबर शेयर कर लेते हैं। प्यार इतना पहली बार में इतना गहरा हो चुका था उसे, बहुत ज़्यादा। अब ट्रक ड्राइवर वहाँ से निकलता है हर बार, तो हर बार माधुरी जी से मिल के जाता है।
माधुरी जी से बार बार मिलने का मकसद उसका एक ही था, उससे शादी रचाना और प्यार करना, ना कि उसे उसकी हवस का शिकार बनाना। बल्कि वो वहाँ से निकलता था तो उसे पैसे भी देकर जाता था और उससे कहता था, अगर तुम्हें किसी भी वजह से या कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे तुरंत कॉल करना, मैं तुम्हारे लिए कहीं से भी आऊँ लेकिन हर वक्त मैं तुम्हारे पास हाजिर रहूँगा। लड़की को भी प्यार हो जाता है और लड़के को भी प्यार हो जाता है। अब एक बार फिर वो आता है तो वो कहता है कि हमें शादी रचा लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब इस कहानी का जो पर्दा है वो यहाँ से पास होगा, क्योंकि ये जो लड़की है वो कहाँ से आई और कहाँ की लड़की थी अभी तक ये मैंने आपको नहीं बताया है। अब मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको। जो लड़की थी वो लड़की दोस्तों यहाँ की नहीं, वो कहीं बाहर की लड़की थी और उसे ऐसे लाया नहीं गया, उसे बल्कि किडनैप करके लाया गया था और उसे ला करके यहाँ छोड़ दिया गया था। यहाँ से कहीं बाहर जाने का उसे कोई रास्ता नहीं था और ना ही वो बाहर जा सकती थी, क्योंकि यहाँ पर उसे पैसों में बेचा गया था। जो डीलर होती है इन लड़कियों की, उसने उसे ख़रीदा हुआ था। तो वो खाना पीना से लेकर के सारी व्यवस्थाएं, पूरा मेकअप का सामान, कपड़े से लेकर के जो भी कुछ है हमारे जीवन के अंदर, वो सारी खुशियाँ वो डीलर उनको लड़कियों को देती थी और उन लड़कियों के से पैसा बिल्कुल नहीं लिया जाता था, बल्कि वो पैसा वहीं पर जमा करा लिया करती थी। जब कोई उनसे प्यार करने के लिए जाता है, उनके साथ अपनी हवस मिटाने जाता है, तो वहाँ पर लोग पैसा वहीं डीलर के पास जमा कर दिया करते थे और सारी चीज़ें वो वहाँ पर देती थी। तो वो उससे कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं रचा सकती, खासकर मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ और तुम भी मुझसे मिलने जुलने आते हो। और सारी लड़कियाँ जितनी भी थीं वो उसको जानने लगी थी, ट्रक ड्राइवर को, कि ये माधुरी से मिलने आता है और माधुरी से ये शायद मुझे लगता है, हमें लगता है कि प्यार करने लगा है। धीरे धीरे वो माधुरी जी को समझाता है, लेकिन माधुरी उसे भी समझाती है कि मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक वेश्या हूँ और मेरा ये पेशा है, ये काम करना, तो हमारी तो कोई इज्जत है ही नहीं। अगर तुम अपना जीवन चाहते हो या अपनी खुशियाँ चाहते हो तो कहीं किसी भी दूसरी लड़की से शादी कर लो, और मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ से निकलना ही इम्पॉसिबल है। तो जो ट्रक ड्राइवर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर लेकर ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोस्तों, वहाँ से वो कहता है कि मैं कल सुबह 5 बजे तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा और तुम मुझे जल्दी तैयार मिलना, हम यहाँ से रेडी होकर निकल जाएंगे। तो वो जो लड़की थी वो कहती है कि देखो, 5 बजे तो यहाँ पर शायद, हाँ ठीक है आप आ जाना, लेकिन कोई यहाँ उठता नहीं है। 9 बजे के करीब सारे लोग उठते हैं, तो 9 बजे से मैं आपको बता दूँ कहीं हमारे साथ गलत ना हो जाए, वो लड़की कहती है। लेकिन वो कहता है कि गलत नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, मेरी टीम है पूरी और मैंने लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, हमें सारी हेल्प करेंगे। दोस्तों, सुबह होती है, सुबह 5 बजे वो आ जाता है। लड़की दोनों, माधुरी और ट्रक ड्राइवर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और अपने ट्रक से करीब 100 किलोमीटर पार कर चुके होते हैं जब उस डीलर को पता लगता है कि माधुरी यहाँ पर नहीं है, वो भाग चुकी है। जो लड़की थी उसको उसने ख़रीदा हुआ था, तो पैसे तो उसे मिले नहीं, क्योंकि अभी तक उसने करीब 2 से 3 महीने के करीब ही उसने वहाँ पर गुजारा हुआ था और वहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ थीं, उनको कई साल हो चुकी थी। तो उसे उस बात को परेशान थी वो जो डीलर थी, क्योंकि उसने अभी तक उसके पैसे नहीं वसूल पाए। और पैसे के बाद में उसने उन लड़कियों से कहा कि तुम्हें उन पर सिक्योरिटी क्यों नहीं बना के रखी, उसको देखना था, तुम्हें जब प्यार हो गया उस लड़की से तो मुझे बताना था, मैं उसको अपने कोटे पर आने से बंद कर देती, उसे नहीं आने देती, तुमने आखिर मुझे बताया क्यों नहीं। तो लड़कियां उससे कह दी थी कि हमारी कोई गलती नहीं है, जब हम सोकर ही नहीं उठे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। अब जो डीलर होती है वो बहुत ही शातिर होती है, उसके कई जगह उसके कई लोग लगे हुए थे इस काम करने के लिए, तो वो जल्द ही उन लड़कों को कॉल करती है और उससे माधुरी का फ़ोटो भेजती है और बताती है कि जिनने मुझे लड़की को सेल किया था, मुझे लड़की वो जल्द ही मुझे ढूंढने पर चाहिए। पुलिस वालों को भी कहती है। लोग उसमें जुट जाते हैं उनके साथ उस माधुरी को ढूंढने के लिए, लेकिन माधुरी नहीं मिलती है। माधुरी मिलती है उसे करीब 300 किलोमीटर के आगे। जब 300 किलोमीटर माधुरी पहुंच जाती है
वहाँ पर लोग उसके साथ पहुँचते हैं। पुलिस वालों से वो पहले ही मिल चुका था, तो वो कहती है कि तुम जो कोठे को चलाती हो उस कोठे को हम बंद करवा देंगे। वहाँ से मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। मुंबई पुलिस उस कोठे पर हमला बोलती है तो सारी लड़कियों को रिहा करवा देती है। और क्योंकि लड़कियां तो मजबूरी में थीं, जानबूझकर ये काम नहीं कर रही थी, और ट्रक ड्राइवर को शादी रचाने का फैसला दे देती है और शादी वो रचा लेते हैं दोनों। और उन लड़कियों को भी आज़ाद कर दिया जाता है जहाँ पर वो कैद थीं, जहाँ पर वो लोगों से संबंध बनाती थीं, जहाँ पर वो लोगों की हवस मिटाती थीं। उन सभी को छोड़ दिया जाता है और जो डीलर थी उसको अरेस्ट करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। हो रहे क्राइम, आखिर ये क्राइम हम बता रहे हैं, ये ऐसे क्राइम काफ़ी सारे हो रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर भी और कई जगह भी। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आपके बच्चे कहीं किसी भी वजह से अगर हैं तो उनको सावधान और सतर्क करिए, ताकि ऐसे लोगों के झंझट में ना फंसें और ऐसे क्राइम ना हो सकें। और जो ट्रक ड्राइवर होता है उसकी शादी हो जाती है और आज वो बेहद ही खुश तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, आज की एक कहानी है, ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक और आपको सचेत, सावधान, सतर्क करने के लिए है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई कहानी में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।